साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का वीडियो बनाना बहुत आवश्यक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आज के वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। हालांकि जो भी विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 10 जून यानी कि सुब्रत राय के जन्मदिन के अवसर पर कुछ बड़ा होने वाला है। शायद उस दिन ऑर्डर हो कि निवेशकों का भुगतान 10 जून से चालू हो जाए। ऐसा अटकलें सहारा के कर्मचारियों के द्वारा, सहारा के एजेंटों के द्वारा, सहारा के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है। खैर जो भी हो, अगर भुगतान चालू होता है तो यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है और भुगतान चालू भी होना चाहिए क्योंकि काफी अरसा बीत चुका है। लेकिन फिर भी मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो का मुख्य रूप से हमारा जो टॉपिक यह है कि सहारा निवेशकों का भुगतान प्राप्त करने का अच्छा मौका, लेकिन मौका का लाभ उठाने से वंचित। ये मैं कह रहा हूं कि अभी जो है बहुत ही गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस क्यों है? क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है 23 और 24 में करके, लगभग 7-8 राज्यों में चुनाव है। 2023 में ही 3 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और राजस्थान हो गया, जहां से हम लोग वार्निंग दे सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं सरकार को। यानी इतना अच्छा, इतना सुनहरा मौका है। मौका हाथ से निकला तो 3-4 सालों के लिए लटक जाएगा भुगतान। अगर हम इस मौका को छोड़ दिए, यानी 2024 में लोकसभा है और 2023 में विधानसभा और 24 में भी विधानसभा का है, लेकिन अगर हम इस मौके को छोड़ दिए तो पुनः 2024 के बाद 3-4 साल तक, यानी 4 साल 28-29 में पुनः हम लोगों को यही मौका मिलेगा, अन्यथा ये मौका हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह मौका इतना अच्छा है। हम सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सोई है उस सरकार को हम जगा सकते हैं। क्यों जगा सकते हैं साथियों? इसका कई उदाहरण हमारे सामने है। जैसा कि साथियों अभी करंट उदाहरण हम देख लेते हैं, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन आप लोगों को बहुत ही बखूबी सभी लोगों को मालूम है। विगत 1.5 वर्ष से लगातार किसानों के द्वारा आंदोलन कई बॉर्डरों पर, दिल्ली के कई बॉर्डरों पर किया जा रहा था, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही थी। दिखावटी 2-3 दौर का, 4 दौर का बात हुआ, लेकिन जो बात किसानों की मांग थी उस बात पर अमल सरकार नहीं कर रही थी और न ही अमल करती। अमल करने का अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, जब किसानों के द्वारा ऐलान किया गया कि अब हम लोग विधानसभा में जाएंगे और जगह जगह आम सभा करेंगे, सभा में लोगों को बताएंगे कि यह सरकार निरंकुश है, यह सरकार गूंगी है, यह सरकार किसान विरोधी है, हम लोग 11-12 माह से अनशन कर रहे हैं, हम लोग अपना मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के मांगों पर सरकार अमल नहीं कर रही है, सरकार नहीं सुन रही है। इसलिए हम सारे किसान भाइयों से निवेदन कर रहे हैं तथा अन्य युवा साथियों से भी निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी निरंकुश सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और ऐसी सरकार को वोट नहीं देना है। इस तरह का जब ऐलान किसानों के द्वारा किया गया, 1-2 सभा भी उत्तर प्रदेश में किया गया, तब सरकार की नींद एकाएक खुली और तत्काल, जो संभवतः इतिहास में शायद ये प्रथम बार हुआ हो कि जो बिल पास हुआ हो उस बिल को वापस लेना पड़ा सरकार के द्वारा। तो साथियों यही मौका इस समय हम लोगों के पास है। इस मौका का फायदा हमें उठाना चाहिए। हमें संकल्प यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए और उस संकल्प यात्रा यानी संकल्प रैली में हमें अपने निवेशकों के, जितने निवेशक हैं उन निवेशकों को संकल्प दिलाना चाहिए कि आज से आप संकल्प खाइए कि हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, सभी लोगों को हम लोग यह उनको बताएंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे और हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि अगर सरकार तत्काल हम निवेशकों का भुगतान नहीं कराती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम निवेशक सहित हमारा संपूर्ण परिवार वर्तमान सत्ता पक्ष पार्टी को मतदान नहीं करेगा। इस तरह का संकल्प
दो चार संकल्प आप करा दीजिए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में एक दो संकल्प अगर आप ईमानदारी से करा दिए तो तत्काल सरकार का जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है उसकी नींद भंग नहीं हुई, तो आप जो कहेंगे वो हार जाएंगे। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद एक समाचार पत्र में छपा जो छपा है उसके पर्पज से हम ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों, समाचार पत्र में क्या छपा है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखिए साथियों, ये 2 जून का समाचार पत्र है और ये राजस्थान का है, डीएनए कोई समाचार पेपर है, उसमें निकला है। और इसमें संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा अजमेर राजस्थान ने गुरुवार को माने जो भी ज्ञापन दिया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रधानमंत्री के माध्यम से दिया है। हालांकि ये सब चीज सही है, मैं इसमें जो मुख्य रूप से आपको बताना चाहता हूं ये है, भुगतान होने तक नहीं करेंगे मतदान। सहारा समूह के पीड़ित निवेशकों एवं वर्कर ने इस बार ठान लिया है कि यदि वर्तमान सरकार ने उक्त प्रकरण का समाधान शीघ्र नहीं कराया तो आने वाले आम चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा या नोटा का उपयोग किया जाएगा। इस समाचार कटिंग को देखने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। आपके नोटा का प्रयोग करने से या आपके मतदान नहीं करने से सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप बड़े प्रेम से नोटा का उपयोग कीजिए, लेकिन उससे सरकार का कोई असर नहीं होगा। न तो आपको कोई कहने आएगा और न ही इससे सरकार के किसी भी अंश पर, किसी भी 1% पर भी सरकार पर अंकुश माने असर, किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि लोकसभा के या विधानसभा में अमूमन 50 से 60% वोट पड़ता है। आप 10 से 20% वोट नहीं डालेंगे या 10 से 20% नोटा का उपयोग कर देंगे तो क्या होगा? जीत हार तो तय होना है। जीत हार के लिए अगर 10% भी वोट पड़ जाए, 10 वोट भी पड़ जाए, 100 वोट भी पड़ जाए, तब भी जीत हार का फैसला तो हो जाएगा। उससे तो जो उम्मीदवार लड़े हैं उनके चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर तो पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह का जो आप लोग ऐलान कर रहे हैं, इस तरह का जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, इस तरह का जो आप संकल्प कर रहे हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं कि वर्तमान सत्ता पक्ष का जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, जब तक हम ऐलान नहीं करेंगे कि सत्ताधारी पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे, तब तक सरकार कोई भी कदम नहीं उठाएगी। और यह जो मौका हम लोगों को मिला है, यह भी हम लोगों के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए साथियों, हम तो कई बार बोल चुके हैं कि जो भी संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं जो सहारा के निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए बेचारे दिन रात एक कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी भी सहानुभूति उनके साथ है, मैं भी उनके साथ हूं। लेकिन आपका आंदोलन, मैं पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं कि गलत दिशा में जा रहा है। आपके नोटा का उपयोग करने से या मतदान का बहिष्कार करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको भुगतान चाहिए तो आप सीधे वार्निंग दीजिए कि सत्ताधारी पार्टी को, और सत्ताधारी पार्टी में दूसरी नहीं, स्पष्ट नॉमिनेट कीजिए कि वर्तमान भाजपा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, उनके पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे सहारा इंडिया के निवेशक तथा सहारा इंडिया निवेशक का परिवार। क्यों? क्योंकि यह जो जिम्मेदारी है, यह जो चल रहा है विगत 2011-12 से, हालांकि 11-12 में कांग्रेस की सरकार थी, 14 में भाजपा सरकार आई है, लेकिन यह मसला जो है भाजपा के सरकार में ही इतना गंभीर हुआ है, इसके पहले इतना गंभीर नहीं हुआ था। इस पर सरकार को तत्काल कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाई है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग स्पष्ट रूप से वार्निंग दें, पहले वार्निंग दे दें। अभी नोटिफिकेशन आने में समय है, संभवतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये आपका राजस्थान में चुनाव नवंबर दिसंबर में होने वाला है, क्योंकि जनवरी में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ये जून जुलाई अगस्त तक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक हम लोग ये तैयारी कर लें
और सरकार को 15-20 दिनों तक का अल्टीमेटम दे दें या संकल्प रैली अपना करना चालू कर दें। 1-2 संकल्प रैली अगर होगा और हम इसी संकल्प रैली, इसी संकल्प यात्रा के साथ अगर करें कि अगर हमारा भुगतान चालू नहीं किया गया और भुगतान भी ऐसा नहीं कि आश्वासन दे दिए जैसा कि आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन से हम लोगों को शांत नहीं होना है, उस आश्वासन से हम लोगों को पैसा मिलने वाला नहीं है। आश्वासन नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको भुगतान चाहिए। और भुगतान भी कोई लंबा अरसा चलने वाला नहीं। हम आवेदन करें 7 दिवस के अंदर हमारे खाते में पैसा आना चाहिए। इस तरह का जब कार्यवाही या प्रक्रिया सरकार के द्वारा चालू कर दी जाती है तो हमारा सारा निवेशक, सहारा निवेशक के जो भी साथीगण हैं, हम लोग सत्ता पार्टी को वोट करेंगे, उनका प्रचार करेंगे, उनका प्रसार करेंगे। लेकिन अगर यही रवैया रहा तो हम लोग स्पष्ट सत्ता पार्टी यानी भाजपा का विरोध करने का ऐलान करें, तभी हम लोगों का भुगतान मिलना संभव है। अन्यथा हम लोग ये नोटा सोटा का उपयोग करेंगे, तब आप 3-4 साल और वेट कीजिए, शायद मिले या न मिले। न मिलने का भी संभावना है, क्योंकि प्रक्रिया जो है लिक्विडेशन की ओर बढ़ रही है। लिक्विडेशन की नियुक्ति कर दी जाएगी, फिर संपत्ति नीलामी होगी, फिर 10 साल 20 साल बाद शायद मिले तो मिले, न मिले तो आप भूल जाइए। अन्यथा अभी मौका है, मौका का लाभ लेना चाहते हैं आप लोग तो संकल्प रैली की शुरुआत करें। जगह जगह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सभा आयोजित करें, क्योंकि आप लोग संस्था बनाए हैं। संस्था के माध्यम से लोग निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और आपका यह जिम्मेदारी बनता है, आपका यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करें। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह वीडियो उन संस्था के कार्यकारी अधिकारी, जो पदाधिकारी हैं, उन तक जाए और वह इस पर सोचने के लिए बाध्य हो जाएं और यह कड़ा कदम उठाएं, ताकि हम निवेशकों का भुगतान हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।